शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन। श्रद्धावान भाई या बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। अंतगढ़ सूत्र पर ये मेरा 39 वीडियो है। कल हम देख रहे थे कि देवकी रानी ने ये जान लिया प्रभु के माध्यम से, वो 6 मुनि जो थे वो मेरे ही पुत्र है। ये बात सुनकर देवकी रानी को एकदम प्रसन्न हो गई, आनंदित हो गई, प्रफुल्लित हो गई। कितने देर के लिए प्रफुल्लित हुई, कितने देर के लिए वो आनंदित हुई। थोड़ा समय बीता कि देवकी रानी के ध्यान में उन पुत्रों का बालपन जब जन्म लिया उस समय की घटना याद आ गई। और वो घटना याद आते के साथ उसको मन में थोड़ी सी विचलित बना आ गया और वह उन मुनियों के पास आने का सोच रही थी। अब हम यहाँ पर देख रहे थे कि हम कहीं भी जाते हैं तो हम ऐसा वर्णन करते हैं, सूत्र में भी आता है, पुत्र प्रेम के कारण उनके मातृत्व जागृत हुआ। ये सूत्र में आया और हम यही बात कहते हैं। लेकिन गुरु भगवान हमारे को इस थोड़ी से ज्ञान से, इस थोड़े से शब्द से बहुत कुछ सुनाते हैं, लेकिन उसका हमने चिंतन करना चाहिए, तब पता चलेगा। देवकी रानी को वो 6 पुत्रों को जन्म का वृत्तांत ध्यान में आते के साथ वो विचलित हुई और उसने सोचा, उसने चिंतन किया कि ये ऐसी दुर्दशा मेरे पुत्र के जन्म के समय पर क्यों आई। हालांकि वो तो राजपुत्र थे, राजघराने में जन्मे थे, फिर भी उन पर कैसी दुविधा आई कि जिनको जन्म होते के साथ उनको अपने से दूर करना पड़ा, दूर रखना पड़ा, ये मजबूरी हो गई। तब वो अपने उन मुनियों के पास आती है। प्रभु पर विश्वास है, लेकिन वो मुनियों के पास इसलिए आती है कि वो उन 6 मुनियों को, यानी 6 स्वयं के पुत्र को ये शिक्षा देना चाहती थी कि हे पुत्रों, तुम मेरे पुत्र हैं, लेकिन मैंने तुम्हारा जन्म अवस्था कैसा है, कैसा हुआ, उस समय की परिस्थिति मेरे पर क्या बीती, इसका अवलोकन करने के साथ, ध्यान में आते के साथ मेरा मन घबराता है। और इसलिए मैं तुमसे ये विनंती, ये प्रार्थना करती हूँ कि तुम अब ऐसा कार्य करो, तुम ऐसा कार्य करो कि भविष्य में तुम्हारे को इस पीड़ा से, इस जन्म मरण के छुटकारे से छुटकारा हो, ये नौबत वापिस न आए। तुम ऐसा कार्य करो कि तुम्हारे को वापिस दोबारा जन्म लेने की नौबत न आए। ये सूचना, ये कहने के लिए अपने पुत्र के पास आई। अब वो अभी अपने मुनियों को उपदेश नहीं कर रही है, वो अपने पुत्र को उपदेश दे रही है। अब यहाँ पर पुत्र को उपदेश देना ये माता का कर्तव्य है, लेकिन यहाँ पर प्रगट में, वहाँ पर तो वो मुनि है, साधु है, और साधु को उपदेश देना श्रावक का कर्तव्य है क्या? तो फिर उसने उनको उपदेश कैसा दिया होगा? उसने प्रगट में नहीं दिया, उसकी अंतर आत्मा से उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि हे पुत्र, भले ही तुम अभी मेरे से ज्येष्ठ श्रेष्ठ हो गए क्योंकि तुम दीक्षित हो, तुम साधु हो, लेकिन मेरा दूसरा रूप यह है कि मैं माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। तो तुम ऐसा कार्य करो अब कि वापिस दोबारा ये नौबत आप पर भी न आए।
और मेरे पर भी नहीं आए। उस प्रसंग का याद आते के साथ मेरा मन घबराने लगता है। इस तरह से वो अपने अंतःकरण से, पुत्र के अंतःकरण से बात कर रही है। और जब पुत्र के अंतःकरण से बात करती है तब उसके मुनि नहीं सुन रहे, यहाँ पर उनके पुत्र बात सुन रहे हैं अपनी माता की। तब वह पुत्र माता से कहते हैं अंतःकरण के बात से ही कि तुम हमारी माता हो, तो फिर अभी तक कहाँ थे? सुलसा हमारी माता नहीं, जन्मदात्री नहीं है। तुम जन्मदाता माता हो, फिर तुम अभी तक कहाँ थे? तुम हमारी याद आपको अभी तक क्यों नहीं आई? ये प्रश्न उत्तर उनका चला होगा। तब उन्होंने समाधान करने के लिए, क्योंकि पुत्र ने कहा होगा कि हमारे को प्रभु की बात मान्य है, लेकिन हमारे अंतःकरण में एक थोड़ी बहुत तो भी शंका है कि हम तुम्हें माता कैसी माने। तब उसने अपने अंतःकरण से, अपने इष्ट देव से प्रार्थना की होंगी, जैसे ही द्रौपदी ने अंतःकरण से प्रार्थना करते के साथ वहाँ पर श्री कृष्ण प्रकट हो गए। अब हुए नहीं हुए इस बात को हम जानते नहीं, प्रमाण दे नहीं सकते, लेकिन वैसी ही घटना या दूसरी घटना हमारे महावीर प्रभु जब चंडकोशिक ने डसा, उस समय उनके अंगूठे में से दूध की धारा निकली। अब अगर दूसरे साइड से विचार करें तो ये संभव होगा क्या? लेकिन कहीं कहीं हमारे को विश्वास रखना जरूरी पड़ता है। वैसा ही पुत्र ने उन्हें माता से प्रमाण मांगे होंगे। उस समय माता क्या प्रमाण दे सकती थी? तो माता ने ये प्रमाण दिया, उसका मातृत्व जागृत हुआ उस समय, क्योंकि अंतर की बात से अंतःकरण को भिड़ती है, तब उसमें वो दोनों की बात एक दूसरे को समझ। आज भी व्यवहार में हमारी ऐसी घटना हम कई उदाहरण आपको दे सकते हैं, लेकिन यहाँ समय की मर्यादा है। दूसरा एक कारण है इसमें है। दूसरा कारण क्या है कि देवकी रानी के दिल में ये आया, अब ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरे गुरु भगवंतों के पास, मेरे आराध्य दैवत के पास दीक्षा ली है, तो अब इनका भविष्य अब उज्जवल हो। और उज्जवल होने के लिए उनके दिल में कहीं न कहीं एक सुप्त अवस्था में शंका छुपी होंगी। कौन सी शंका छुपी होंगी? क्योंकि हम पुत्र किसके हैं, वो माता हमारे पास क्यों नहीं आई, ये शंका उनके मन में छुपी होंगी। अब ये समाधान प्रभु करेंगे और उनको भविष्य में केवल ज्ञान होगा। उस समय वो जान भी जाएंगे, लेकिन केवल ज्ञान में ये रुकावट न पैदा हो, इसलिए देवकी ने उन पुत्र को, उन मुनि रूपों को अपने, उनके दिल में, मुनि के दिल में, उन पुत्र के दिल में छोटी सी भी शंका होंगी तो केवल ज्ञान से वो वंचित ना हो। इसलिए उनके दिल में ये शंका आने के पहले मैं उनसे ये शंका का निवारण करूं, इसलिए वो अपने पुत्र के पास गई और उनकी शंका का निर्माण उसने किया, क्योंकि भविष्य में वो शंका आएगी और उसका जो विश्लेषण है, जो शंका का निवारण है, यह देवकी रानी ने भी प्रकट किया, क्योंकि उन्होंने उन मुनियों को, उन अपने पुत्र को केवल ज्ञान से वंचित ना भी हुए तो एकादा भाव बढ़ सकता है, क्योंकि थोड़ी भी शंका, थोड़ा भी कुछ मोहिनी कर्म रहा होगा तो एकादा भाव बढ़ सकता है। उस भाव ना बढ़े, इसका ध्यान आते के साथ देवकी रानी फिर पुत्र के पास, प्रभु ने कहने के पश्चात भी उनके पास आई और उनकी शंका का समाधान
उसने दूर किया, क्योंकि अपने पुत्र का इसी भव में अगर मोक्ष मिल गया तो उनको जन्म मरण का चक्कर न पड़े, और इसके लिए मैं सहायता कर सकती हूँ। जैसा हरिणगमिषी देव ने सुलसा की सहायता की है, वैसा ही मैं अपने पुत्र के लिए ये सहायता निश्चित कर सकती हूँ। इसलिए देव की रानी का उस समय मातृत्व जागृत हुआ। मेरे चिंतन के अंदर कमी आ सकती है, हो सकती है, और आप मुझे क्षमा करेंगे, ये मेरे को पूर्ण आत्मविश्वास है। फिर भी मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। इसी आशा के साथ मैं पूर्ण विराम लेता हूँ। ओम शांति।